रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान जिस जगह पर जन्मे वो नगरी अयोध्या नगरी है। उसको अवध भी बोलते हैं। अवध का मतलब जहां कोई वध नहीं, वो अवध है। आजू बाजू के सब क्षेत्र में कोई राजा नहीं है। अयोध्या में एक दशरथ नाम के राजा है, इसलिए आजू बाजू के क्षेत्र में कोई राजा नहीं है, सिर्फ दशरथ ही राजा है, इसलिए वो चक्रवर्ती राजा है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य चलता है। अवधपुरी रघुकुल के मणि है, रघुकुल मणि। वो राजा जिसका नाम दशरथ है, वो राज्य करते हैं। और वो राजा में 3 गुण है। कर्म प्रधान है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों योग दशरथ राजा में है। धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, धर्म के धुरा जिसके हाथ में है, इसलिए धर्म धुरंधर होने से उसमें कर्म योग है। गुण निधि, गुण के भंडार है। ज्ञानी, और ज्ञानी है इसलिए ज्ञान योग भी है। कर्म योग, ज्ञान योग। हृदय भगति, उनके हृदय में भक्ति है, इसलिए भक्ति योग भी है। मति सारंग पानी, सारंग पानी जिसके हाथ में है, ऐसे रामचंद्र भगवान, उसमें दशरथ राजा की भक्ति और मति दोनों इसमें स्थित है। ऐसे दशरथ राजा को एक बार विचार आया, मन में ग्लानि हुई कि मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, कोई संतान नहीं है, अयोध्या की गादी को कौन संभालेगा। ये ग्लानि हुई, इसलिए वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ बाप जी के पास गए और वहां जाके अपने मन की जो व्यथा थी वो गुरु को सुनाई। गुरु ने सब समझ लिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। अनेक प्रकार से वशिष्ठ बाप जी ने दशरथ राजा को समझाया कि धरहु धीर। वशिष्ठ बाप जी ने कहा कि आप धीरज धारण कीजिए। धरहु धीर होई ही सुत चाली, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे और वो त्रिभुवन में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे 4 पुत्रों का जन्म होगा। इसीलिए दशरथ राजा गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गए हूं तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। अभी आप चिंता मत कीजिए, सब जवाबदारी वशिष्ठ बाप जी ने ले ली। वशिष्ठ बाप जी ने फिर
पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। वो यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहलाता है। श्रृंगी ऋषि उसके निष्णात है, इसलिए श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ शुरू हुआ और आहुति दी गई। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आहुति दी तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद का चरु लेके, और ये प्रसाद का चरु पायस, जो खीर का प्रसाद था, वो प्रसाद वशिष्ठ बाप जी को दिया। और अग्निदेव सबको समझा के कैसे बांटने का, वो सब बात समझा के फिर अदृश्य हो गए। जो दान देने वाला होता है वो फिर अदृश्य हो जाता है। तो अग्निदेव अदृश्य हो गए और जो प्रसाद था वो गुरु ने दशरथ राजा को दिया और कहा कि आप उसको यथा योग्य रानियों में बांट दो। इसलिए दशरथ राजा ने वो प्रसाद लिया और उसका बंटवारा कैसे किया वो थोड़ा समझ ले। जो पूरा भाग था उसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर जो आधा भाग बचा उसमें से 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को दिया, और फिर जो आखिर में पा भाग बचा उसके 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ से लेकर दशरथ राजा ने सुमित्रा को दिया। ऐसे तीनों रानियों में प्रसाद का बंटवारा कर दिया। तीनों रानियां शोभाशील और तेज की खान है, और ये प्रसाद लेने के बाद सब रानियों को गर्भ रहा, सगर्भा हुई। और जब प्रभु उदर में आए, कौशल्या के उदर में, तब पूरा पर्यावरण बदल गया। सब जगह पे शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहने लगा। गर्मी के दिन थे, फिर भी वहां शीतल और मंद पवन बहता था, और जो वन था वो कुसुमित हो गया। जंगल में सब जगह पे फूल आ गए। पहाड़ जो थे, आजू बाजू के पहाड़ का ढेर था, वो सब पहाड़ रत्न जड़ित हो गए। उसमें से प्रकाश आने लगा, जहां खोदो वहां से रत्न निकलने लगे, और नदियों में पानी की जगह अमृत बहने लगा। पूरा वातावरण बदल गया, क्योंकि गर्भ में भगवान आ गए। तो ये सब बातें हुई, फिर थोड़े दिन गए, बाद में भगवान को प्रकट होने का समय आ गया। भगवान प्रकट किसके लिए होते हैं? विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का अवतार ये 4 के लिए लिया है। विप्र ब्राह्मण के लिए, धैनु गाय के लिए, सूर देवता के लिए, और संत संतों के लिए। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का अवतार इन लोगों के लिए लिया है। और जो शरीर भगवान का फिर बाद में जन्म होगा तब हम बात करेंगे, लेकिन वो जो समय था वो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी भौम, नवमी तिथि थी। 12 मधुमासा, मधुमास
शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त भगवान को बहुत प्रिय है। ये अभिजीत मुहूर्त है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान ये काल में जन्म लेते हैं। नवमी भौम 12 मधुमासा शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और फिर जब भगवान का जन्म होता है और आवाज आती है बच्चे की, तब आजू बाजू सबको पता चला कि कुछ हुआ है, कोई बालक का जन्म हुआ है। ऐसा सब रानियां दौड़ के आई, सब दासियां भी भ्रम में इधर उधर घूमने लगी। और किसी ने बोला कि पुत्र जन्म हुआ है, पुत्र जन्म हुआ है। और जब ये बात राजा के कान में आई तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। पूर्ण प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। ब्रह्मानंद परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। दशरथ राजा इतने खुश हुए, ये जब कान से दशरथ राजा ने सुना कि पुत्र जन्म हुआ है, तो पुत्र जन्म कान में सुन के दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग किया है, मानो ब्रह्मानंद के समान दशरथ राजा को आनंद हुआ। ये ब्रह्मानंद शब्द इसलिए लिखा है कि ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई, और ब्रह्मा ने ये सृष्टि बना के फिर आकाश में अंतरिक्ष में से पृथ्वी को देखा। और देखने के बाद ब्रह्मा को इतना आनंद हुआ, ब्रह्मा को इतनी खुशी हुई कि वो खुशी का वर्णन कौन कर सकता है। तो ये जो खुशी ब्रह्मा को जो हुई थी, वो खुशी दशरथ राजा को पुत्र जन्म के बाद हुई। इसीलिए चौपाई में लिखा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। पूर्ण प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। अंदर से एकदम आनंदित हो गए और उत्साह में दशरथ राजा ने बोल दिया कि बाजा बजाओ, बाजे वाले को बुलाओ और बाजा बजाओ। चारे बाजू खुशी है सबको। अयोध्या में पता चल गया कि पुत्र जन्म हुआ है। सब स्त्रियां ब्रुंद में इकट्ठी होके सब दशरथ राजा के महल की ओर आती है सब। और फिर कनक कलश मंगल भरी थारा, गाव ही पैठ ही भूप दुआरा। सब स्त्रियां सोने का कलश और सोने की थाली लेके और थाली में मंगल द्रव्य लेके सब दशरथ राजा के द्वार में आई और पुत्र को देखा। पुत्र को देखकर आरती उतारी और सबने प्रणाम किया। ये सब विधि हुई। और फिर मृगमद चंदन कुमकुम कीछा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। मृगमद कस्तूरी, मृगमद चंदन, कुमकुम, कीचा। कीचा मतलब कीचड़। अयोध्या की गलियों में और अयोध्या के राजमार्ग पर इतना चंदन, मृगमल और कुमकुम उड़ा कि सब जगह पे चारे ओर कीचड़ हो गया। इतना उड़ाया सबने। और ये उत्साह और आनंद में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और दशरथ राजा ने कहा कि बाजा बजाओ, तो बाजा बजने लगा। अयोध्या की गलियों को सब संवारने लगे, ध्वज पताका तोरण सब लग गए। ऊपर से ब्रह्मा को पता चला कि पुत्र जन्म हुआ है, तो ब्रह्मा सब देवताओं के साथ विमान में आकाश में सब चारों ओर भीड़ हो गई। आकाश आच्छादित हो गया विमानों से, देवताओं से। और ऊपर से देवताओं ने
पुष्प वृष्टि करी और गंधर्वों ने गान गाया, गंधर्वों ने गीत गाया और फिर स्तुति की नाग मुनि देवा, नाग मुनि और देवताओं ने स्तुति की। ऐसा वातावरण आह्लादक अयोध्या का हो गया कि चारों ओर खुशी छा गई और सब आनंद में इधर उधर घूमने लगे। अयोध्या में ये उत्सव 1 मास तक चला। 1 मास तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। रात तो मिलने के लिए आई नीचे और शर्मा गई सूरज को देख के। तो 1 मास तक ये उत्सव चला और ये उत्सव में दशरथ राजा ने बहुत दान किया। जिसको जो अच्छा लगे वो दान में उसको दिया। दान में दशरथ राजा ने जो दिया, गज, रथ, तुरंग, हेम गो हीरा, दीनहन रूप नाना विधि चीरा, ये 7 चीजें दशरथ राजा ने सबको दान में दी। बहुत दान किया। गज हाथी, रथ, रथ को दिया। तुरंग, तुरंग मतलब घोड़े, घोड़े दान में दिए। हेम, हेम मतलब सोना। गो मतलब गाय और हीरा, ये 6 चीज हुई। और 7वीं चीज अनेक वस्त्र दिए, कीमती वस्त्र सबको दान में दिए। दीनहन रूप नाना विधि चीरा, चीरा मतलब वस्त्र। इतना दशरथ राजा ने दान में दिया। इतना उत्सव हुआ अयोध्या में कि इसका वर्णन कौन कर सके। चारे बाजू तोरण, ध्वजा, पताका और ऊपर से फूल बरसना, गंधर्वों का गीत का गाना, बंदीजन का गाना, ये सब अयोध्या में चला। और राजमहल भी इतना सुंदर सजाया और सबके घर, अयोध्या में जितने घर थे वो सब घर में ध्वजा, पताका और तोरण लग गए और दीप भी प्रकट किए सबने और रोशनी चारों ओर हो गई। भगवान का जन्म हुआ, तब ऐसा आनंद अयोध्या में मनाया गया। संसारियों के घर में भी पुत्र का जन्म होता है तो सबको आनंद होता है। तो राजा के घर में और इतनी उम्र के बाद जब 4 पुत्र हुए, कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्रों के जन्म हुए और सब अयोध्या में आनंद मनाते हैं और उत्सव करते हैं। ऐसा समय सबके लिए अच्छा है और यह समय में सबको आनंद मनाना चाहिए। रामचंद्र भगवान।